खेती किसानी ग्रुप में मेरे समस्त किसान भाइयों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका अपना चंदन भाई। मैं किसान भाई आपको बताना चाहूँगा, ये लहसुन देखिए मेरी। अभी इसमें मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा था। 3 से 4 दिनों से अच्छा घना कोहरा छा रहा था और लहसुन में थोड़ा पिलासपन दिख रहा था मुझे, तो मैं अभी स्प्रे करवा रहा हूँ लहसुन में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लहसुन में किस कमी से कौन कौन से रोग आते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर फसल में आयरन होगा तो इल्ली नहीं आएगी, और फसल में सल्फर होगा तो फंगस नहीं लगेगा, और फसल में जिंक होगा तो कोई भी वायरस का प्रकोप नहीं होगा। फसल में तांबा मैग्नीज होगा तो बैक्टीरियल ब्लास्ट जैसी बीमारी नहीं आएगी। अगर फसल में कैल्शियम होगा तो रस चूसक कीट नहीं आएंगे। जो रस चूसक कीट क्या होते हैं, जो कि लहसुन में जो थ्रिप्स होते हैं ना, बारीक बारीक कीड़े, वो रस चूसक, जिसकी वजह से लहसुन पीला पड़ जाता है, लहसुन में पीलासपन आता है, वो रस चूसक कीट नहीं आएंगे अगर लहसुन में कैल्शियम होगा तो। वर्तमान में मिट्टी की ऊपरी सतह में उक्त खनिज तत्व नहीं है, इसलिए फसलों में बीमारियां बहुत आ रही है मेरे किसान भाइयों। और खनिज तत्वों की कमी से फसल की उपज भी गिरती जा रही है। इसलिए फसल में बोरान कैल्शियम नहीं होगा तो नई कोपलें नहीं आती है। और जैसे कि फुटान, मतलब लहसुन में नए नए पत्ते आते हैं ना, जैसे कि 12 से 13 14 पत्तों की अवस्था में लहसुन का जो गांठ बनना स्टार्ट हो जाता है, उसी प्रकार से फसल में बोरान कैल्शियम नहीं होगा तो नई कोपलें नहीं आती है और फूल नहीं आते हैं और फल फटते हैं। इसलिए फसल में बोरान और कैल्शियम की बहुत आवश्यकता रहती है मेरे किसान भाइयों। और फसल में फास्फोरस नहीं होगा तो पत्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जैसे कि जलेबी रोग आ जाता है। और लहसुन में मतलब ये जो पत्ते रहते हैं घुमाव टाइप हो जाते हैं। इसलिए लहसुन में पोटास डालना आपको बहुत ज़रूरी है, लहसुन में फास्फोरस डालना आपको बहुत ज़रूरी है। फसल में जिंक नहीं होगा मेरे किसान भाइयों तो फल में जो स्वाद है वो स्वाद नहीं आता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जिंक अगर अपन डालेंगे फसल में तो आपका लहसुन का टेस्ट भी अलग रहेगा। और चाहे जिंक की अवस्था, मतलब किसी भी चीज़ में ले लो आप जिंक को, चाहे गेहूँ में ले लो, चाहे लहसुन में ले लो, चाहे प्याज में ले लो, चाहे फल में ले लो, चाहे फ्रूट में ले लो, किसी भी प्रकार से। इसलिए आप किसान भाइयों देखिए मेरी लहसुन की ये अवस्था आपको कैसी लगी। मेरी लहसुन आप कमेंट करके बताइएगा। मेरी लहसुन में थोड़ा पिलासपन दिख रहा था, इसलिए मैं आज चूसक कीट के लिए पजेरो का इस्तेमाल किया है सुपर, जिसमें पेरोफोनियस 40% है और साइफरमेथिन 4% इसी है। और इसी के साथ भाइयों मैंने लहसुन का पिलासपन दूर करने के लिए एम्पल कंपनी का दवाई यूज़ किया है, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और इसी प्रकार मेरे फंगीसाइड के लिए, जो कि जड़ें अच्छी मजबूत बने और उसका कंद अच्छा बने, उसके लिए मैं कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% टर्फ कंपनी का लिया है। इसी प्रकार किसान भाइयों, आपको अधिक जानकारी और चाहिए तो आप शुक्ला बीज भंडार नीमच आइए, पधारिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। इसी प्रकार मेरे किसान भाइयों में और भी आपको जानकारी उपलब्ध करवाऊँ लहसुन के बारे में। अभी जो मैंने स्प्रे किया था उसके बारे में मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवाई। और मैं जो अभी स्प्रे के बाद जो मैं लहसुन में जो पानी पिला रहा हूँ, उससे पहले जो मैं खाद यूज़ करूँगा उसकी जानकारी, मैं जो लहसुन में खाद यूज़ करूँगा मैं उसकी भी आपको जानकारी बताऊँ, कौन सा मैंने खाद यूज़ किया है, किस प्रकार से लहसुन की गांठ बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरा पूरा सपोर्ट कीजिए।